हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एडिशन इन इंटरवल से। तो आइए देखते हैं किसी इंटरवल में अगर हमारे पास दो सिग्नल होते हैं तो हम उन्हें ऐड कैसे करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन इन इंटरवल। दोस्तों, इस टॉपिक में हमारे पास तीन केस बनते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास वो तीनों केस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास है अगर हमारे पास कोई किसी इंटरवल में, अगर हमारे पास जैसे ये कोई हमारे पास दो इंटरवल हो गए। इस इंटरवल में अगर हमारे पास कोई दो एक ये लाइन हो गई और एक हमारे पास ये लाइन, अगर मान लीजिए हमारे पास दो सिग्नल है। जो हमारा पहला है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है और इसका हमारे पास है -b। तो ये सिंपली हमारे पास बन जाएगा, ये सिंपली हमारे पास उस इंटरवल में ये हमारा हो जाता है a-b। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पहला केस। अगर किसी दो पॉइंट सपोज कीजिए x1 और x2, इसके बीच में अगर हमारे पास दो सिग्नल है, एक का एम्पलीट्यूड a है, एक का एम्पलीट्यूड -b या फिर कुछ भी हो सकता है, तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारा इंटरवल x1 x2 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा केस बनता है, दूसरा केस हमारे पास है अगर हमारे पास फिर से एक इंटरवल की बात है। इस इंटरवल में सपोज करते हैं हम एक जो हमारा सिग्नल है वो हमारा स्ट्रेट लाइन यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जो दूसरा हमारा सिग्नल है वो कुछ इस तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है इसका हमारा एम्पलीट्यूड क्या है। सपोज करते ये हमारा एम्पलीट्यूड k है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा दूसरा सिग्नल है ये हमारा इंटरवल है x1 से x2। जो हमारा दूसरा इंटरवल है उसका हमें निकालना है स्लोप। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्लोप क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम सपोज करते हैं हमारे पास है m। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारे पास दो सिग्नल किसी इंटरवल में है। एक का स्लोप है वो 0 है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा k है, और दूसरा जो है उसका स्लोप हम s सपोज करते हैं और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा m है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऐड हो जाते हैं। ये हमारा इंटरवल हो जाएगा x1 और x2। तो ये सिंपली हमारे ऐड होके क्या हो जाएंगे, ये जो हमारा एक k है ये हमारा उसमें एज इट इज ऐड हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारा ये बनेगा ये कुछ ऐड होके हमारा हो जाएगा इस तरफ, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा m+k, और इसका स्लोप अभी भी हमारा s ही रहेगा। यानी कि जो हमारा k जो एम्पलीट्यूड है, ऊपर वाला जो हमारा सिग्नल है ये हमारा k यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले m था अब वो हो जाएगा m+k। ये हमारा दूसरा केस हो गया। और आइए जानते हैं हमारा आखिरी केस तीसरा। तीसरे में अगर हमारे पास दो लाइनें हैं,
पिछले केस में एक का स्लोप हमारा 0 था, पर यहाँ पे हमारे दोनों का स्लोप नॉन जीरो है, यानी कि कुछ इस तरह। इसका स्लोप हम सपोज करते हैं m1 है और इसका स्लोप है m2। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा अभी भी x1 है और ये हमारा है x2, तो इसे हम कैसे ऐड करेंगे, आइए देखते हैं। इंटरवल हमारा सेम रहेगा x1 x2, पर लेकिन इस बार जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका जो हम ऐड करके ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का स्लोप हमारा पहले वाले दोनों स्लोप इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी इसका स्लोप हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे थे 3 डिफरेंट केस किसी भी इंटरवल में ऐड करने का। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। जो हमारा पहला सिग्नल है वो हमारा है कुछ इस तरह से। दोस्तों ये हमारा हो गया पहला सिग्नल, इसके ये हमारा है x1t। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हमारा 2 है, यहां -1, यहां पे है ये +1। और जो हमारा दूसरा सिग्नल दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा है दूसरा सिग्नल, इसका ये हमारा 0 है, यहां पे हमारा 1 है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। ये हमारा है x2t। तो दोस्तों जब भी हमें दो सिग्नल्स को ऐड करना हो, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम इस सिग्नल को ट्रैक कर लेंगे। ट्रैक करने का मतलब इसे एक डायरेक्शन असाइन कर देंगे, यानी कि ये हमारा -1 से स्टार्ट होके इस तरह ये 1 पे जाके एंड हो रहा है। ठीक है, उसी तरह दूसरे को भी, ये हमारा 0 से स्टार्ट है, इस तरह से ये हमारा, सबसे पहले हम सिग्नल को ट्रैक कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा काम है वो हमें करना है, जितने भी हमारी लाइनें हैं उन सब का हमें स्लोप लिख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले स्लोप लिख लेते हैं। इसका स्लोप हमारा इंफिनिटी होगा और ये स्लोप हमारा इंफिनिटी। ये जो हमारा स्लोप है, ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी है 1। तो दोस्तों अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालें तो इसका स्लोप हमारा हो जाएगा +1। इसका स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, +1। उसी तरह इसका स्लोप हमारा हो जाएगा -1। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी लाइनें हैं सबका हम स्लोप निकाल लेंगे। उसी तरह अगर हम यहां पे देखें तो इसका स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हमारा हो जाएगा, इसका स्लोप हमारा हो जाता है कितना, +1। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सब, इसका स्लोप 0 और इसका -इंफिनिटी। और यहां पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये हमारा 1 है और ये हमारा है 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ है, ये हमारी सबसे पहला स्टेप होगा किसी भी दो सिग्नल्स को ऐड करने का। सबसे पहले हम उन्हें ट्रैक कर लेंगे और फिर उनके सारे जितने भी हमारे स्लोप्स हैं हम उन स्लोप्स को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए अब इन दोनों को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना
हमें एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम दोनों को ऐड करके एक्सटी सिग्नल बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस, आइए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे -1 से। जब हम -1 से स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोनों ग्राफों में -1 से 0 के बीच में ग्राफ x1t में हमारे पास ये ग्राफ है और यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है, यानी कि दोनों का सिग्नल जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा x1t था वही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो x1t था वही हमारा यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा -1 और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2। ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 2। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है जहां पे हमने आखिरी पॉइंट छोड़ा है हमें अगला स्टेप या फिर अगला एडिशन हमें उसी पॉइंट से करना है, यानी कि अब हम देखेंगे 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे। अब देखिए फ्रेंड्स x इज इक्वल 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 पे x1 जो है उसका स्लोप हमारा -1 है और h2 में 0 से लेकर 1 तक जो हमारा स्लोप है वो हमारा है +1। s इज इक्वल टू कितना है +1। और हमने क्या देखा था, जब भी दो स्लोप होंगे तो वो दोनों स्लोप ऐड हो जाएंगे, यानी कि 0 से लेकर 1 तक के बीच में क्या ग्राफ बन जाएगा हमारा, एक है हमारा s इज -1 और दूसरा है s इज इक्वल टू 1, यानी कि हम दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि अब जो हमारा स्लोप बनेगा वो हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से 0 स्लोप का। ये हमारा हो जाएगा 1 क्यों, क्योंकि हमने देखा 0 से लेकर 1 के बीच में x1t का जो स्लोप था वो -1 था और x2t का स्लोप था वो +1 था, तो दोनों को ऐड करने पर स्लोप हमारा हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखें अगर 1 से लेकर 2 के बीच में, तो x1t जो है 1 से लेकर 2 के बीच में इसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में जो भी हमारा x2 रहेगा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। वन से लेकर 2 के बीच में हमारा जो हमारा x2 था वही हमारा कॉपी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा x1t प्लस x2t। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।